हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होती है डेफिनेशन, ठीक है ना, उस सबको हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम उसी को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र में रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। So our next topic is electric potential as line integral in electric field। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव, मतलब रेखीय समाकलन यानी कि लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में हमें वैद्युत विभव निकालना है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अब उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत विभव यानी वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव। ठीक है, सो सपोज वी हैव अ लाइन लाइक दिस। हमारे पास ये पॉइंट है आपका, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर आपका ए पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं, तो उसके लिए हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है ना, कि कोई प्लस क्यू चार्ज है आपका। ठीक है, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम लाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हियर ई वेक्टर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड अब क्या करते हैं हम कि जो इसकी टोटल डिस्टेंस वो आपको पता है आर होगी। ठीक है, आप इसको रिमेंबर रखना, डिस्टेंस इज आर। ठीक है ना, डिस्टेंस इज आर। ओके, एंड वी टेक अ शॉर्टर एलिमेंट डी आर वेक्टर, कि यहाँ से यहाँ तक वस्तु को विस्थापित होने में कितना समय लगता है, ये इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक विस्थापित होने में कितना। अब हम उसको छोटा एलिमेंट लेते हैं, छोटा अवयव लिया हमने डी आर वेक्टर। बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा जो हमारा लाइन है उसका पूरा इंटीग्रेशन करके हमें पूरे पथ का हमें मिल जाएगा, हमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, सो वर्क डन हियर विल बी क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए, क्योंकि हम बी से ए पे ला रहे हैं। दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो हाई वोल्ट से लो वोल्ट की ओर। ठीक है, इतना तो हमें पता है, बट यहाँ पर क्या है कि हमें शॉर्टर एलिमेंट लेना है। इतना तो हमें पता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट वी बी माइनस वी। तो वोल्ट की जो डेफिनेशन है आपकी, हमें यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेना है। ठीक है ना, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, वी नीड टू फाइंड वोल्टेज। वोल्टेज के लिए तो ये फॉर्मूला आपका आ जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे डब्ल्यू है देखिए, अब यहाँ से अगर हम इसको यहाँ पे ला रहे हैं तो कार्य हमें डब्ल्यू मिल रहा है। डब्ल्यू को हम और आगे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है कि बल कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। विस्थापन यहाँ पे डी आर वेक्टर हम ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज नाउ सपोज चार्ज पॉइंट इज डिस्प्लेसिंग डी आर वेक्टर। ठीक है ना, एंड फोर्स अप्लाइंग ऑन इट। ठीक है ना, माना आवेश बिंदु डी आर वेक्टर विस्थापित हुआ तथा जो इस पर लगने वाला बल है तथा बल एफ है। ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हो, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वही एक डेफिनेशन है। ठीक है ना, तो मेरे बोलने पे आप ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है ना, सो इट विल सेव आवर टाइम एंड एज वेल एज योर टाइम। सो वर्क इज इक्वल टू 4 इंटू डी आर वेक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है वो कितना होता है, क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर। ठीक है ना, क्योंकि ई स्क्वायर एफ अपॉन क्यू होता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा एफ आएगा वो आ जाएगा क्यू नॉट ई वैक्टर। लेकिन हम यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं, विपरीत दिशा में हम आवेश को बी बिंदु से एक बिंदु पर ला रहे हैं। तो विपरीत दिशा में लाने पर उसका जो चिन्ह है, जो उसका साइन है वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, सो नेगेटिव डायरेक्शन में लाने पर इसका जो साइन आएगा वो आएगा नेगेटिव क्यू नॉट का। ओके, सो अब जो ये दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड, दिस इज आवर थर्ड। ठीक है ना, नाउ वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है ना। सो वैद्युत विभव के कारण, वैद्युत विभवांतर के कारण किया गया कार्य जो हमारा आएगा, ठीक है, वो आएगा हमारा डब्ल्यू इक्वल टू, अब इस वैल्यू को वहां रख देंगे, माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर और डी आर वेक्टर। दिस इज आवर इक्वेशन 4 एंड वी विल पुट दिस वैल्यू इक्वेशन 1, ठीक है। ये तो बाई इक्वेशन था आपका, बाई इक्वेशन 2। नाउ बाई इक्वेशन 1 the value is VB minus VA is equal to work is, कितना आ जाएगा आपका वर्क, तो हम डायरेक्ट वर्क ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्यू नॉट को यहाँ मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने यहाँ पर करा हुआ है, ठीक है। VB माइनस VA इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपन क्यू नॉट, ठीक है, माइनस के साथ क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, VB माइनस VA, VB माइनस VA जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। नाउ वी विल इंटीग्रेट इट, जैसे कि मैंने कहा था रेखीय समाकलन। अभी हमने सॉल्टर एलिमेंट लिया है तो अब हम पूरे एलिमेंट का निकालेंगे, ठीक है ना। दिस इज वेरी इजी। सो वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी, वी आर टेकिंग फ्रॉम ए टू बी, बी से ए में ला रहे, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है ना। सो दिस इज आवर फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन लीनियर लाइन इंटीग्रेशन फॉर्म, ठीक है ना। लाइन इंटीग्रेशन के फॉर्म में जो हमारा वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है, वो तो ये हमारा आ जाता है VB माइनस VA इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन A टू B E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। सो द साइन विल बी माइनस ऑल्सो, ओके, दिस इज अ माइनस साइन। अब हम क्या करते हैं कि सपोज जो पॉइंट हमारा बी हमने लिया है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट बी एट इंफिनिटी, हमने माना कि जो बिंदु बी है वह अनंत पर है, तो इसलिए जो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, सॉरी VA माइनस VB होगा इधर, सॉरी हियर विल बी VA माइनस VB, सॉरी फॉर दिस, ओके, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम B टू A, ठीक है ना। तो B टू A लाएंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ये आ रहा है, एवरीवेयर हियर विल बी VA माइनस VB, ठीक है ना। इट विल बी VA माइनस VB, it will be VA minus VB, okay, so sorry for this mistake, okay, so VA minus VB होगा क्योंकि B से A पे ला रहे हैं। so इसका जो अगर हम इन्फिनिटी अब लें तो it will be VA minus V infinity is equal to minus A to B E वेक्टर डॉट जी आर वेक्टर जूल पर कूलम, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है V, और V इन्फिनिटी हम जानते हैं कि जैसे हमने रेफरेंस पॉइंट अर्थ लिया था तो उसको हम जीरो कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें इतना पोटेंशियल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो हम किसी को भी अटैच करें तो उसका पोटेंशियल इक्वल या जीरो हो जाएगा, तो हम इसको एब्सोल्यूट जीरो लेते हैं, ठीक है। इट विल बी जीरो एंड वी विल गेट VA इसको, इसके बाद ये है, ठीक है ना, सपोज, सो इसके बाद हमें मिल जाएगा V इक्वल टू, ये हट जाएगा आपको V इन्फिनिटी A से B और E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर वोल्ट, ओके, दिस इज आवर वोल्ट, ओके, एंड वी कैन राइट, क्योंकि हम A से B में ला रहे हैं, A से B इनके बीच की जो डिस्टेंस वो है स्मॉल r, ओके, सो वी कैन राइट इट, मैं इसको यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा VA आएगा वो आएगा माइनस A से B r E वेक्टर डॉट जी आर वेक्टर, दिस इज आवर वोल्ट, ठीक है ना। A से B जो हमने डिस्टेंस है, हमें पता है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस r है, तो r, ठीक है। आप इसको बिल्कुल ही ध्यान रखना, ठीक है ना, जो अभी मैंने बताया कि B से अगर आप A की ओर लाएंगे, ठीक है, तो हाई पोटेंशियल यही होगा ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, क्योंकि उसके अपोजिट आ रहा है, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर अपोजिट आता है, और अगर उसके अनुदिश उसके टुवार्ड चलता है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ठीक है। तो VA माइनस VB इट विल बी, अगर यहाँ से यहाँ ले जाते, तब आता VB माइनस VA, ओके, तब आता हमारा VB माइनस VA, क्योंकि यहाँ तब हाई पोटेंशियल हो जाता, यहाँ लो पोटेंशियल, ओके। सो इससे हमें क्या मिलता है,
ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इज नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र में उसके ऋणात्मक, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रैखिक समाकलन के बराबर होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो चलो लिख देता हूँ मैं एक बार, ठीक है ना। सो दिस इज आवर ओके फ्रेंड्स, तो आप ये डेफिनेशन याद कर लो, इसलिए मैंने आपकी भलाई के लिए और इजीली स्टेप आप समझ सको, ठीक है ना। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ, ठीक है ना, इसीलिए लिखाता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके, ठीक है ना। बाकी तो मुझे पता है और मैंने एग्जाम देने नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये बिल्कुल ही याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी, ठीक है ना। उसके ऋणात्मक वैद्युत क्षेत्र के रैखिक समाकलन के बराबर होता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। आज हमने रैखिक समाकलन के रूप में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव निकाला है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो काफी इजी था, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आगे इससे मैं जो कैरी करूंगा उससे अगला टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड मे गॉड ब्लेस यू।